दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इनपुट करना है और तीसरे जो है तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करके उसको शो कराना है समेशन उसका दोनों का। हम्म, ठीक है, तो देख लेते हैं किस हम्म, तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अंकिता आपका क्यों नहीं बना था अंकिता? हम्म, अंकिता काहे नहीं बना था आपका? ये लगता है ना कि खाली अंकिता खाली ओपन करके आप चली जाती हैं, रिस्पॉन्ड भी नहीं करती हो आप। रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? और अनम्यूट हो रहा है ना, ऑप्शन है ना अनम्यूट करने का, तो आप अनम्यूट करके ये करो। ठीक है, खैर चलिए इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये करते हैं, बनाएंगे इसको। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नॉइज है तो नहीं डिस्टर्ब होगा। चलिए, तब तक आप भी म्यूट कर लीजिए बबली, थोड़ा सा लगता है कि नॉइज आ रहा है उधर से। ठीक है, चलिए, ये तो कल जो एग्जाम्पल बतलाए थे वो था। तो एक देखते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स वाला, जो कि दो जो है वो इनपुट करेंगे इंफॉर्मेशन और तीसरे ऑब्जेक्ट में जो है उसको स्टोर करेंगे और यहाँ पर रिटर्न का प्रोसेस जो है वो करेंगे। देखेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, यानी रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी हम लोग देखें रिटर्न ऑब्जेक्ट टू द रिटर्निंग ऑब्जेक्ट टू द मेन। मेन में जो है वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक है, चलिए क्लास जो है वो क्लास कॉम नाम का ही ले लेते हैं पर में। इसमें जो है वो फंक्शन कौन कौन जरूरत पड़ेगा इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो इंस्टेंस वेरिएबल ए और बी ले लेंगे। ठीक है, और वर्ड गेट डेटा, और स्कैनर के थ्रू इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट इंटर रियल पार्ट and imaginary part of complex number. Enter real part and imaginary part of complex number. complex number के जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है इनपुट ले लेंगे। sc.nextInt, ये दोनों में
इनपुट ले लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि डिस्प्ले का प्रोसेस लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि ताकि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको डिस्प्ले करने का प्रोसेस हो। चलिए, डिस्प्ले का एक मेथड बना दिए हैं। फिर इसके बाद समेशन करने वाला जो है वो बनाना है। अब देखिए यहाँ पर पहले जो समेशन वाला जो बना रहे थे उसका रिटर्न टाइप हम लोग रखते थे क्या, वॉइड ही रखते थे, क्योंकि रिटर्न नहीं करना था। बट अभी हमको रिटर्न करना है, तो किस तरह का वैल्यू करना है, ऑब्जेक्ट टाइप का करना है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है, हम्म ऑब्जेक्ट जो किस टाइप का होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास टाइप का होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल होता है वो किस टाइप का होता है, क्लास टाइप का होता है। तो रिटर्न टाइप क्या रखना पड़ेगा हमको, क्लास का नेम, ठीक है, क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो है वो रिटर्न करेगा। और यहाँ पर जो वैल्यू उधर से आएगा, जो वो भी रहेगा कॉम्प्लेक्स टाइप, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसमें अब जो है हम लोग को क्या करना है कि समेशन करना है। तो एक जो है वो टेम्पोरली जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। टेम्प डॉट इक्वल टू ए प्लस टी डॉट ए, टेम्प डॉट बी इक्वल टू बी प्लस टी डॉट फिर रिटर्न किसको कर देंगे, टेम्प को। टेम्प किस तरह का है, टेम्प जो है वो किस तरह का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो रिटर्न भी कॉम्प्लेक्स टाइप का ही कर रहे हैं, तो इसलिए रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स लिखे। चलिए, ऑलमोस्ट हो गया ये। ठीक है, अब जो है दूसरा अपना मेन मेन जो है बनाते हैं, क्लास टेस्ट। कॉम्प्लेक्स कितना ऑब्जेक्ट बना, तीन ऑब्जेक्ट बनाना है, ओबीजे 1 कॉमा ओबीजे 2 कॉमा ओबीजे 3। यहाँ इस तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज वन बाय वन भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी ओबीजे 1 इक्वल टू न्यू समथिंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स समथिंग, ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम बना सकते हैं, ओबीजे 2 ओबीजे 3।
ठीक है, इस लाइन को, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट 3 में चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल भी बना सकते हो, सिर्फ रेफरेंस भी बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर भी देते हो तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं भी करते हो तब भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर जो आप नहीं करते हो, जैसे यहाँ पर हटा दें, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करने की क्या जरूरत है, वही टेम्प वाला ही ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड द रीयूजेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद जो है 3 तो बन गया। 3 ऑब्जेक्ट जो है, अब इसको पूरा ही बना लेते हैं। ठीक है, फिर देख लेंगे कि इस बिना ऑब्जेक्ट के भी काम हो जाएगा। 3 बना रहे हैं ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो कि 3 ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग बना हुआ है। ठीक है। अब जो है क्या करेंगे कि चूंकि इनपुट लेना है तो गेट डेटा यहाँ पर बना हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, इस गेट डेटा में कोई प्रॉब्लम है, इसको समझाने की जरूरत है, क्या हो रहा है क्या नहीं। चूंकि बनाते गए हैं समझाते गए, कोई दिक्कत है इसमें। कोई दिक्कत है? बबली, यस, यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये है कि बी का वैल्यू इनपुट करना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैसेज दिए हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ए और बी। ठीक है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो 2 टाइप में होता है ना। उसका 2 पार्ट होता है, ए प्लस बी आई के फॉर्म में ये रहता है, ए प्लस बी आई के फॉर्म में रहता है ये। ठीक है, तो ये ए जो है वो क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट है। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब जो है इसमें क्या करना है हम लोग को, अब जो है इसमें क्या करना है हम लोग को, ये बन गया। उसके बाद जो है अब ये कर लेते हैं, अब ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको कॉल कर लेते हैं, किसको, गेट डेटा को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू कॉल कर लिए, obj1 डॉट, यहाँ पर अगर जो इसको पार्ट पार्ट लिखा जाए तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो है क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनपुट object1 dot get data, object1 dot get data, फिर object2 dot get data। ये दूसरा जो है वैल्यू इनपुट लिए, उसके बाद जो है डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले का प्रोसेस। एक मिनट,
ठीक है, अब जो है डिस्प्ले का प्रोसेस यहाँ पर, डिस्प्ले का, ठीक है। अब डिस्प्ले किस तरीके से करेंगे? हम्म डिस्प्ले के लिए क्या करेंगे बबली? बताते जाना है क्या करेंगे डिस्प्ले के लिए। पहले वाले को डिस्प्ले करना है, इनपुट लेने के बाद जो है पहले वाले को डिस्प्ले करना है। क्या लिखेंगे? हम्म अरे कैसे डिस्प्ले करेंगे अंकिता? ओबीजे वन, सिंपल। ओबीजे वन के थ्रू बी वन डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे, डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है। फिर ओबीजे टू डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे, डिस्प्ले को कॉल करेंगे। हो गया दोनों डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हमको समेशन करना है, समेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को, इस मेथड को अब क्या करना पड़ेगा, हमको कॉल करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर कि ओबीजे वन डॉट डॉट समेशन, ओबीजे वन के थ्रू कॉल की किसको, समेशन को। ओबीजे वन के थ्रू के समेशन को, ओबीजे टू जो है वो पास किए, पास किए, इतना तो ठीक है। बट यहाँ पर आप ये एक चीज देखिए, ये जो समेशन मेथड है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ टाइप। जैसे देखिए यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ ना, रिटर्न टेन, ठीक है। तो रिटर्न करेगा तो उसको कहीं कहीं तो स्टोर कराना ही पड़ेगा, कराना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या चीज में स्टोर कर सकते हो, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको, किस टाइप का, कॉम्प्लेक्स टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वाले से अवेलेबल है कि नहीं, ओबीजे थ्री, यस अवेलेबल है। तो ओबीजे थ्री इक्वल टू ओबीजे वन डॉट समेशन ओबीजे टू, ठीक है। अब क्या होगा कि जो टेम्प वाला ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू रहेगा वो कॉपी हो जाएगा किसमें, ओबीजे थ्री में, ओबीजे थ्री में, ठीक है। उसको फिर प्रिंट कर दीजिए। तो एक मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर आफ्टर समेशन, समेशन न्यू लाइन में चला जाएगा कंट्रोल, ठीक है। और फिर ओबीजे थ्री डॉट डिस्प्ले, ओबीजे थ्री डॉट, अब जो है अब यहाँ पर हो गया। देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है या नहीं। कहीं कोड में कोई दिक्कत है? कहीं भी कोई चीज ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पर क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिए हैं, मतलब तीन ऑब्जेक्ट जो है आप लोग का बन गया है, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब कि यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्या हो गया है, बन गया है। तीन ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया है। इसके डेटा मेंबर्स ए बी, ठीक है, इसमें भी ए और बी, इसमें भी ए और बी डेटा मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है। इनिशियलाइज होने का मतलब वैल्यू जीरो जीरो आ गया है, ठीक है सब में। उसके बाद जो है इनपुटिंग कर लिए, जो भी इनपुटिंग करना है हम लोग को। ये दोनों ऑब्जेक्ट में इनपुट इनपुट लेना है, किसमें, ये ओबीजे वन है, ओबीजे वन है,
और ये जो है वो obj2 है, और ये जो है वो क्या है, obj3 है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट में ही सिर्फ क्या करना है, इनपुट लेना है। सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट में इनपुट लेना है ना, सिर्फ दो ही में इनपुट लिए हैं। इन दोनों में जो भी इनपुट लिए हैं उसको डिस्प्ले करा दिए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये कॉल किए हैं, समेशन वाला प्रोसेस किए हैं। और फिर उसके बाद जो है ये समेशन करके इसमें जो जो भी वैल्यू आ जाएगा फिर उसके हिसाब से इसको भी डिस्प्ले कर दिए। क्लियर है या नहीं? हम्म। क्लियर है या नहीं? अंकिता, अंकिता, समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, चलिए इसको जो है वो ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। एक मिनट, है ही कमांड प्रॉम्प्ट, तो केवल इसको अरे 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 अरे, अच्छा अच्छा, ये इसलिए आया कि इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट का पैकेज जो है वो इम्पोर्ट नहीं की। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट टाइस्ट। अब देखते हैं क्या एरर है। एक है क्या, मेथड प्रिंट एलन जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। अच्छा, प्रिंट एलन होगा ना, टी छूट गया है। तो टी प्रिंट नहीं है उसमें। कहाँ, हाँ किसमें है, इसमें यार, ना ना यहाँ नहीं है, कहाँ पर है, टी नहीं दिया हुआ है कहाँ, यहाँ पर लास्ट सर मेरे वाला में। स्क्रीन भी स्लो चल रहा है, 1 मिनट पीछे चल रहा है। हो गया ठीक। जावा टेस्ट, इंटर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सब पहला का जो इनपुट किया 5, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इनपुट किए 6। इंटर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दूसरा का, तो 10 और इसका 15। अच्छा अच्छा, प्लस नहीं प्रिंट करा है, प्लस नहीं प्रिंट करा है ना। चलिए सही है, 5, 10, अरे हो गया 15, और ये 21, प्लस 15। नहीं प्रिंट कराया हाँ हुआ है, ठीक है। 21 प्लस, इसके डिस्प्ले प्लस में नहीं शो कर रहे। ये यहाँ, हाँ यहाँ प्लस जो है अब हो जाएगा। 5, 10 और 6, 5, ठीक है। देखिए फर्स्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ये 5 + 10 आई। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ये 6 + 5 आई। कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर समेशन 11 + 15 आई, सही है ना? ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें, इस पूरे कोड नो। में? ठीक। चलिए इसको क्या कीजिए आप लोग, फटाफट लिखना है तो लिखिए, ना तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट। एक मिनट एक मिनट। ये पूरा आ गया, पूरा क्लास लगता है कवर हो गया इसमें, पूरा कॉम्प्लेक्स क्लास।
ठीक है, हो गया अंकिता? यस सर। स्क्रॉल की। हम्म, ये एक बार में हो गया सर। हो गया ना? यस सर। चलिए, इसको समझाने की जरूरत है फिर से? इसको समझाने की जरूरत है फिर से? अंकिता, इसको समझाने की जरूरत है फिर से आपको भी, या समझ में आ गया? इस तरह का सी प्लस प्लस में भी किया हुआ है, ठीक है? सी प्लस प्लस में भी जो है ये प्रोग्राम किया हुआ था, है ना? चलिए, तो ये हो गया कि किस तरीके से जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है वो पास कर सकते हैं, साथ ही साथ रिटर्न किस तरीके से कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब इसके बेसिस पर आप जो है वो खुद से कई सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं पिछले सेशंस में, वो सब आप लोग बना लिए हैं ना? या उसमें से कुछ कुछ वैसा है जो कि बता देने की जरूरत है? जो भी क्वेश्चन दिया गया था, याद है एक बार 4-5 दिए थे, तो वो सारा कुछ जो है वो बन गया है ना सब? ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जावा का, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जावा का, वो है ठीक है, ठीक है, ठीक है अंकिता। ठीक है, ठीक है, ओके। इनहेरिटेंस, ठीक है? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस। तो देखिए, अभी तक जो भी बतलाया गया है वो सबका जो है यूज होगा इनहेरिटेंस में, ठीक है? तो अभी तक जितना हुआ है वो सब आप प्रैक्टिस कर लिए हो अच्छे से, तभी आज स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस। अदरवाइज, अगर जो आप चाहते हो कि एक दिन टाइम चाहिए, देन आई विल स्टार्ट इट इन नेक्स्ट डेज, ओके? क्योंकि ये जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनहेरिटेंस, ठीक है? तो जैसा आप बोलो उसके हिसाब से करेंगे। अभी स्टार्ट करें या फिर एक दिन टाइम चाहिए? जो भी प्रीवियस सेशन में है बताया गया सबका इस्तेमाल होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होगा, जैसे स्टैटिक वेरिएबल है वगैरह वगैरह, जितना भी है सबका। तो क्या करें बबली, स्टार्ट किया जाए या फिर कल से इनहेरिटेंस? बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट कल इज ही इनहेरिटेंस। कल ही से और क्या पूछिएगा। देख लेंगे थोड़ा कहाँ छूटा बड़ा है, थोड़ा देख लेंगे। हाँ, थोड़ा सा जो है सबको एक नजर में देख लेना है, यस क्या सर। जैसे क्या किस। जैसे बफर वगैरह सारा यूज होगा, बफर हो गया, स्कैनर, ये सब सारा स्टैटिक
तो है ही मेन। बफर, ये सब बफर वगैरह का यूज जो है जनरली स्ट्रिंग हम्म, पार्ट में आप लोग देखिएगा, ठीक है। उसका बहुत ज्यादा यूज इधर तो, या फिर फाइल हैंडलिंग जब बतलाएंगे ना तब उसमें देखिएगा मिलेगा बफर का इस्तेमाल। इधर तो मेरे हिसाब से इनहेरिटेंस वगैरह में स्कैनर से ही काम चला लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कम लिखना पड़ता है ना, बफर रीडर कौन लिखते जाए उतना, ये हाँ, बफर में ज्यादा लिखना पड़ता है। ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए तो इनहेरिटेंस जो है वो कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये तो आज जो है वो जितना है बाकी वो